बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की बुक है ये वर्ल्ड वाइड इसकी 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। मैजिक फार्मूला फॉर सक्सेस, वेल्थ एंड विजडम। आज हम इसका फर्स्ट लेसन का हम इसका शॉर्ट में समराइज करेंगे। पहला लेसन का पहली कहानी जो कि बताती है कि आप सोच के कैसे अमीर बन सकते हैं। इसका हम आपको 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर पूरा कहानी कहना क्या चाहता है वो बता देते हैं। द मैन हु थॉट हिज वे इनटू पार्टनरशिप विद थॉमस एडिसन। एक वांस नाम का आदमी रहता है। वो कैसे थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता है, वो भी बिना 1 रुपये लगाए, बिना 1 रुपये के। यहाँ तक कि इसके पास ट्रेन की टिकट नहीं है कि ये ऑरेंज न्यू जर्सी जा सके। ये पूरी कहानी को हम 1 मिनट समराइज करेंगे। विचार ही वस्तु है। कुछ साल पहले एडविन सिबांस ने जाना कि सोचकर अमीर बना जा सकता है। उसके बाद वो महान एडिशन के साथ बिजनेस करने का दृढ़ संकल्प करता है, दृढ़ इच्छा रखता है और सोच के कैसे अमीर बनना है उसके हिसाब से वो अपना माइंड सेट करता है, प्रबल इच्छा रखता है। पर उसके साथ प्रॉब्लम है 2। पहला प्रॉब्लम है कि वो थॉमस एडिसन को नहीं जानता है और दूसरा कि उसके पास ट्रेन से न्यू जर्सी जाने का पैसा नहीं है। आप इसके नीचे में पढ़ सकते हैं, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे हिज रेल रोड फेयर टू ऑरेंज न्यू जर्सी। फिर आप पढ़ी इधर देखिएगा कि इधर मेंशन है, he was so determined to find a way to carry out his desire that a final decided travel to blind baggage rather than a defeated East Orange on freight train। ये किसी भी तरह से अपने संकल्प की ओर, अपनी दृढ़ इच्छा की ओर जाता है और ईस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी पहुंच जाता है ये मिस्टर एडिसन के लेबोरेटरी में। और वहाँ जाके कहता है कि वो इन्वेंटर एडिसन के साथ काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। पहली ही मीटिंग में वांस ने एडिसन को ऐसा कहा। कुछ साल बाद मिस्टर एडिसन ऐसा बताते हैं, मिस्टर एडिसन said, he stood there before me looking like an ordinary tramp, but there was something in the expression of his face which convey the impression that he was determined to get what he had come after। कुछ साल बाद वो जब एडिशन डिस्क्राइब करते हैं वान को, तो इस तरह से बताते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा आदमी मेरे सामने खड़ा है और ऐसी बात कर रहा है कि वो बिजनेस करना चाहता है। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं तो उसके आँख उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो आदमी कुछ करेगा। ऐसा ये बताते हैं अपने एक्सपीरियंस को, कहते हैं मिस्टर एडिसन। फिर होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट कुड नॉट हैव बीन द यंग मैन अप्रेंटिस विच गॉट हिज स्टार्ट इन द एडिशन ऑफिस फॉर इज डेफिनेटली अगेंस्ट हिम। जो वो बोलता था पहले कि हम बिजनेस करना चाहते हैं एडिशन के साथ, पर ऐसा हुआ नहीं। और वो बिजनेस करने के बजाय उनके ऑफिस में बहुत ही मिनिमम तनख्वाह पे जॉब करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही कम पैसे पे जॉब करना शुरू करता है, पर उसका संकल्प, उसका दृढ़ इच्छा हमेशा उसके दिमाग में चलते रहता है कि वो एक दिन
बांस को लगता है, दिमाग में चलते रहता है हमेशा कि वो बिजनेस करना है उसको मिस्टर एडिशन के साथ, ऐसा उसके दिमाग में चलते रहता है। उसी कुछ महीनों बाद एडिशन ने एक ऑफिस मशीन बनाई और उस मशीन का नाम उन्होंने रखा एडिशन डिक्टेटिंग मशीन। एडिशन डिक्टेटिंग मशीन जब वो बना है तो उनका जो सेल्समैन था वो लोग को जिस बिजनेस मशीन को बेचने में उस मशीन को बेचने में उनको लग रहा था, उत्साहित नहीं थे। उन लोग को लग रहा था कि मशीन बहुत मेहनत से बिकेगा। और इसी बीच वो ये वांस ने सुझाव दिया एडिशन को कि वो बेचेंगे आपके इस मशीन को और बहुत आराम से बेचेंगे। तो maybe young Vance did not know it at the time, but his bulldog determination, his persistence in standing back of a single desire was destined to mow down all opposition and bring him to opportunity he was seeking. जब अपॉर्चुनिटी उनको मिला तब एडिशन ने उनको दे दिया। डिटेक्टिव मिस्टर एडिशन had just perfected a new office device now known at the time as the Edition dictating machine. His salesmen were not enthusiastic over the machine. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो सेल्समैन था वो इंथुसियाटिक नहीं था उस मशीन को बेचने के लिए। वो इस बिना ग्रेट एफर्ट के उसको नहीं लग रहा था बिकेगा। तब थॉमस एडिशन के जब he suggested the Edition promptly got his machine. He did sell the machine. In fact, he sold it so successfully and Edition gave him a contract to distribute and market it all over the nation. जो सुझाव दिया उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बेचो, तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उसको बेचा। तो एडिशन ने बांस को पूरा देश में बेचने के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिससे उन्होंने बहुत अच्छा रुपया कमाया। बार्न्स मेड हिमसेल्फ रिच इन मनी बट ही डिड समथिंग इन्फिनिटली ग्रेटर। ही प्रूव दैट वन रियली मे थिंक एंड ग्रो रिच। ये पूरा कहानी यही बताने की कोशिश में है कि आप सोच से आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे सोच पे आप अपना दृढ़ संकल्पित रहते हैं। अगर आप उस दृढ़ संकल्प को छोड़ते नहीं हैं तो कैसे आप अमीर बनते हैं। ये कहानी उसी पे है कि वो कैसे उसके पास 0 रुपीज़ से वो फिर उसके साथ काम करना चाहता। ट्रेन का टिकट भी नहीं था, कटाने का पैसा नहीं था। उसके बाद वो उसके ऑफिस में काम करने लगा। ऑफिस से काम करते करते जब मौका मिला, इसमें एक बहुत अच्छा कोट भी है। कोट कहता है Psychology correctly said that when one is truly ready for a thing, it puts in its appearances. ये इसमें साबित हो जाता है कि अगर आप दृढ़ संकल्पित होके अपने गोल पे रहें तो आप अचीव कर सकते हैं whatever you want. आप ये 5वें पेज तक इस कहानी को है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है ये, आप देखिएगा। He thought himself into fortune. He had nothing to start with except the capacity to know what he wanted and the determination to stand by that desire until he realized it.
बस यही कहानी। अब दूसरा कहानी है, उसको हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। आप प्ले पॉज करके इस कहानी को शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, पूरा सेंटेंस बनाइए। जो भी प्रॉब्लम है, जो शब्द में, जिस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।